पूरे अदब से हर एक व्यक्ति से यही पूछना है कि जो कमेंट किया गया है, जो ट्वीट किया गया है रोहित शर्मा भारतीय कप्तान के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता समा मोहम्मद के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? कल सेमीफाइनल है, ऑस्ट्रेलिया से भारत को खेलना है और उस मैच से ठीक पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता समा मोहम्मद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए जो ट्वीट किया है वो हर एक को नागवार गुजरा है। हर एक ने इसकी कड़ी निंदा की है, खास करके जो स्पोर्ट्स से जुड़े। भैया आप कहना क्या चाहती हैं? मोहतरमा मैडम, आपने जो ये ट्वीट किया है उस मौके पर जहां आपको टीम इंडिया की हौसले अफजाई में दो चार शब्द लिखने थे, चार चांद लगाने थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह हासिल की थी भारतीय टीम ने, आपने भारतीय कप्तान को मोटा बताया। आपने भारतीय कप्तान को कहा कि ये अप्रभावी है सबसे ज्यादा अभी तक के जितने भी कप्तान हुए हैं। इसकी जरूरत क्या थी? अब इसको लेकर प्रतिक्रिया आएगी तो फिर तकलीफ होगी। हालांकि इस ट्वीट को डिलीट कर लिया गया है। जब कांग्रेस की प्रवक्ता ने यह ट्वीट किया था, हंगामा होना स्वाभाविक था। बीसीसीआई ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब आप सोचिए कि जिस टीम का हौसला बढ़ाना है उस टीम के हौसले में इन्होंने क्या लिखा। रोहित शर्मा के बारे में तो जान लेते ना, इतने साधारण सिंपल प्लेयर लगे आपको क्या? वो रोहित शर्मा जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने अभी 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, वो रोहित शर्मा 2023 के वर्ल्ड कप में छाए थे, सेल्फलेस क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। हर मैच में रन बना रहे थे, ना अपनी 50 देख रहे थे, ना सेंचुरी देख रहे थे, टीम के लिए खेल रहे थे, टीम मैन है। उस रोहित शर्मा के लिए आप ट्वीट कर रही हैं। उस मौके पर जब ऑस्ट्रेलिया से खेलना है तो मनोबल तोड़ने के लिए आप कर रही हैं, साजिशन कर रही हैं। रोहित शर्मा आपको पसंद नहीं है, ये पूरा देश जानना चाहता है। फिर आपने इससे गोल गोल घुमाने की कोशिश की, इंटेलेक्चुअल लेवल पर ले जाने की कोशिश की। आपने बताने की ये कोशिश की कि भैया हम तो कंपेयर विराट कोहली से कर रहे हैं, कपिल देव से कर रहे हैं, हम दूसरे कप्तानों से कर रहे हैं, फिट कप्तानों से कर रहे हैं। तो ये अगर फिट आपको नजर नहीं आते तो इन्होंने 10,000 रन कैसे बना लिए? इन्होंने 264 रन जो हाईएस्ट स्कोर है वनडे का वो कैसे बनाए? इन्होंने 3 शतक, दोहरे शतक कैसे बना लिए? ये 9,000 रन बनाने वाले वनडे में बतौर ओपनर सबसे फास्टेस्ट बल्लेबाज कैसे बन गए? तो बोलने से पहले आपने कुछ सोचा नहीं और ठीक ऐसा मोमेंट चुना जब भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। ये आपने क्या कर दिया? इसको लेकर तो हाय तौबा मचनी थी, आपने ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन एक ऐसा शगुफा छोड़ा है आपने जहां आपको उनके हौसला अफजाई में दो चार शब्द लिखने थे कि क्या टीम इंडिया खेल रही है, बधाइयां देनी थी। आप तो रोहित शर्मा के पीछे ही पड़ गई। रोहित शर्मा मोटे नजर आ रहे हैं आपको। रोहित शर्मा के बारे में कहा जाता है कि ये रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी करते हैं तो इनके पास एक्स्ट्रा सेकंड होता है, इनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है बल्लेबाजी करते हैं, लेंथ को पिक करने का, बॉल को रीड करने का। और ये वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। फिलहाल जितने भी बल्लेबाज हैं, अभी बल्लेबाजी करते हैं, जो टॉप मोस्ट के बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा वाला क्लास किसी के पास नहीं है। जो शॉर्ट गेंद खेलने की उनकी काबिलियत है वो इसलिए इसलिए दिखती है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा सेकंड है। अगर रोहित शर्मा फिट ना रहे तो उनके रिफ्लेक्सेस बहुत कम हो जाएंगे। ना वो शॉर्ट गेंद खेल पाएंगे, ना वो रन बना पाएंगे, ना वो सेंचुरी बना पाएंगे। अभी हाल में ही उन्होंने सेंचुरी ठोका है इंग्लैंड के खिलाफ। अब किस अवधारणा से ग्रसित होकर आपने ये कमेंट किया है? आपने रोहित शर्मा की कप्तानी और उनकी फिटनेस पर सवाल उठाया। अब सुनिए क्या लिखा है उन्होंने। वो उनका कहना है कि रोहित शर्मा इज फैट फॉर स्पोर्ट्समैन, नीड टू लूज वेट एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया एवर हैड। एक पहला ये ट्वीट आया था। दूसरा था, व्हाट इज सो वर्ल्ड क्लास अबाउट हिम व्हेन कंपेयर्ड टू हिज प्रीडेसेसर like Ganguly, Tendulkar, Dravid, Dhoni, Kohli, Kapil Dev, Shastri and the rest. He is a mediocre captain as well as a mediocre player who got lucky to be the captain of India. मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि रोहित शर्मा की फिटनेस और कप्तानी पर जो सवाल उठाए गए हैं, सोशल मीडिया पर जो लिखा गया, एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए और अप्रभावी तो लिखा ही गया उसमें। कप्तान के तौर पर सबसे निराश करने वाले कप्तान है। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान को भाजपा ने एक सेल्फ मेड चैंपियन का अपमान और बॉडी शेमिंग बताया। अब इस पोस्ट को हटा लिया गया है। अब इस पोस्ट पर थू थू होने लगी तो इस पोस्ट को हटा लिया गया।
अब बचाव के लिए कुछ लिखा गया था कि भाई हम रोहित शर्मा के बारे में पटांग लिखा है, तो कंपेयर कर दिया बड़े बड़े खिलाड़ियों से। उससे कुछ होना है क्या? रोहित शर्मा जो खिलाड़ी हैं, आपको जो आप बतौर ऑडियंस आपने कुछ भी लिखा वो चलता है, लेकिन आप बचाव में जो लिख रही हैं उसमें जो फिर दूसरा जो ट्वीट था, उन्होंने लिखा कि जब सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों से तुलना करे तो रोहित शर्मा में ऐसा क्या वर्ल्ड क्लास है? क्या वर्ल्ड क्लास है? ये आपको बताने की जरूरत है क्या? लोग जो क्रिकेट देखते हैं, जो रोहित शर्मा को समझते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं। ये वही रोहित शर्मा है ना जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बना दिए हैं। ये वही रोहित शर्मा है ना जो वनडे में जब से ओपन कर रहे हैं, भारतीय टीम का जलवा अलग ही दिखा है। बतौर सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के जाने के बाद डोमिनेट किया है भारतीय टीम ने। 3 दोहरे शतक हैं इनके, 264 रन हाईएस्ट स्कोर है वनडे में किसी भी बल्लेबाज के। तो रोहित शर्मा के बारे में कमेंट करने से पहले कुछ सोचा होता, कम से कम समय देखा होता, जज्बात देखे होते, लोगों की भावनाएं देखी होती, टीम क्या करने जा रही है वो देखा होता। अरे भैया, सेमीफाइनल खेलने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप भारतीय टीम के कप्तान के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं, इससे पूरे टीम के मोराल पर क्या असर पड़ेगा ये कभी सोच लिया होता? बहुत गलत बात है, प्रतिक्रिया चाहिए आप सबकी। अब इसमें इसमें कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक तरीके से लताड़ी लगाई है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा गया है पार्टी की विचारधारा के खिलाफ, उन्हें इन पोस्ट को एक्स से हटाने को कहा गया और भविष्य में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई। बाकी आप कहानियां बनाइए, लेकिन आपने जो तीर चलाया है वो वापस नहीं आना है। ये किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहरता। आप ऐसे बतौर क्रिकेट प्रशंसक आप कुछ भी कह सकती हैं, किसी भी खिलाड़ी की आलोचना कर सकती हैं, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आया। आलोचना के बाद अब जब आलोचना होने लगी तो वो क्या सफाई दे रही हैं वो भी आप सुन लीजिए। आलोचना होने पर समा मोहम्मद ने कहा, मैंने किसी का अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते उनका वजन ज्यादा है, ये बॉडी शेमिंग नहीं है। मैंने कहा कि वो एक अप्रभावी कप्तान है क्योंकि मैंने उनकी तुलना पहले के कप्तानों से की थी। जरूरत क्या थी तुलना करने की? सबके अपने तरीके होते हैं, अपना खेलने का अंदाज होता है, अपना एक एरा होता है। सब अपने अपने हिसाब से महान है, अपने एरा के महान है। रोहित शर्मा की क्रेडिट आप थोड़ी बनाएंगे या छीन लेंगे, लेकिन ये सही समय नहीं था इन सारी बातों का करने का। और इस पर भाजपा के प्रवक्ता की जो प्रतिक्रिया आई है वो बड़ी डेंजरस आई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इन बयानों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सजाद पूनावाले ने कहा है कि जो राहुल गांधी की कप्तानी में 90 चुनाव हार चुके हैं, वो रोहित शर्मा की कप्तानी को बेकार बता रहे हैं। पूनावाला ने रोहित के ट्रैक रिकॉर्ड की तारीफ की और कहा कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया है और उसका जिक्र किया। बाकी यही है, ये जो ट्वीट किया गया, ये जो बातें कही गई, ये जो बातें लिखी गई और फिर डिलीट कर ली गई। जब लिखा था तो डिलीट नहीं करना था ना, अपने स्टैंड पर खड़े रहना था कि जो लिख दिया हमने लिख दिया। पूरे अदब से कहती कि हाँ है ये बात, क्यों डिलीट कर लिया? फिर पार्टी में है तो पार्टी की सुननी चाहिए। पार्टी के लिए सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। मैच से पहले रोहित शर्मा के कितने प्रशंसक है आपको पता है? रोहित शर्मा के कितने फैन पता है आपको? ये आईपीएल के सबसे सफल कप्तान है रोहित शर्मा। 5 बार इनकी कप्तानी में आईपीएल टाइटल मुंबई इंडियंस ने जीता। तो रोहित शर्मा मोटे हैं, रोहित शर्मा अप्रभावी है, तभी तो 5 बार आईपीएल का खिताब जीता, तभी तो T20 का टाइटल भारत के हाथ आया। तो भाई अब क्या कहा जाए? कुछ नहीं कह सकते, आप कहिए।